गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था राजा राम मोहन राय के धार्मिक विचार। धार्मिक विचार में आपने धर्म के बारे में पढ़ा था कि राजा राम मोहन राय कहता है कि ईश्वर एक है, तो उन प्रजा भी जो व्यक्ति हैं वो भी क्या है, उनमें एकता होनी चाहिए। यानी जो व्यक्तियों में रूढ़िवादिता फैली हुई है वो धर्म के कारण ही है। धर्म के कारण ही व्यक्ति को पृथक किया जा रहा है। तो इसलिए सभी को एकता के बंधन में बंध के अपने राष्ट्र का संचालन करना चाहिए। जिस तरह से स्त्रियों को भी समानता का अधिकार है, उनको पढ़ाने का है, ये चीज़ होनी चाहिए। तो आज जो अपन पढ़ रहे हैं वो सामाजिक विचार पढ़ रहे हैं, राजा राम मोहन राय के सामाजिक विचार पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर पहला विचार है जाति प्रथा व सामाजिक असमानता का विरोध। जाति प्रथा यानी राजा राम मोहन राय भारत में प्रचलित जाति प्रथा तथा जातियों के आधार पर ऊंच नीच के भेदभाव का घोर विरोध करता है। जिस तरह से यही क्या है कि व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देता है कि ये ब्राह्मण है, ये शूद्र है, ये वैश्य है। तो इस तरह से मतलब जो जातियों में ये कि ऊंच नीच का जो प्रचलन है, इसी वजह से आगे देश का विकास नहीं हो पाता है। इसका राजा राम मोहन राय क्या करता है, घोर विरोध करता है। उनके अनुसार जाति प्रथा का कोई धार्मिक आधार नहीं था, कहीं भी धार्मिक आधार ऐसा नहीं है। जाति प्रथा का हिंदू जाति का कलंक मानते हैं कि ये हिंदू जाति के अंदर ऐसा है कि ये शूद्र है, वैश्य है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है। तो इस तरह से जो जातियों में बटे हुए और उससे ऊंच नीच का भेदभाव करते हैं, इसका राजा राम मोहन राय घोर विरोध करते हैं। जाति प्रथा की संपत्ति के लिए उन्हें अंतर जाति विवाहों को समर्थन भी किया है कि जातियों को किस तरह से एक बनाया जाए। इसलिए राजा राम मोहन राय अंतर जातियों में विवाह करने के लिए विवाह करने के समर्थक थे कि यदि अन्य जातियों में यदि शादी की जाएगी तो वह एक दूसरे से भेदभाव ऊंच नीच का जो है कारण वो ऑटोमेटिक ही मिट जाएगा। इसलिए क्या है कि अंतर विवाहों का समर्थक राजा राम मोहन राय थे। अगला जो विचार है सती प्रथा का विरोध और विधवाओं का पुनर्विवाह का समर्थन। यानी पहले क्या है कि छोटी छोटी बच्चियों की शादी कर देते थे। अब छोटी बच्ची की शादी कर दी, यदि उनका हस्बैंड खत्म हो गया तो उस बच्ची का कोई दोष नहीं है, लेकिन उनकी शादी नहीं होगी, वो अपना जीवन अकेली निर्वाह करेगी। तो इसका भी राजा राम मोहन राय ने घोर विरोध किया कि भाई ऐसा क्यों। व्यक्ति के ये आत्मा और परमात्मा, ये आना और जाना किसी व्यक्ति के बस का नहीं है। तो इस तरह से स्त्रियों पे इस तरह का अन्याय क्यों किया जाए। यदि पुरुष है, उसकी स्त्री खत्म होगी तो उसका विवाह हो जाएगा, लेकिन यदि स्त्री का पुरुष खत्म हो गया तो उसका विवाह नहीं होगा। लेकिन उनके पुनर्विवाह का समर्थन करते हुए उन्होंने समर्थन किया है कि सती प्रथा का विरोध किया है। ये कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है कि जिसका हस्बैंड खत्म हो गया तो उस स्त्री को उसके साथ में जिंदे जला करके उसकी आत्मा को शांत कर दिया जाए। तो इसका वो क्या था, विरोधी था कि ऐसा नहीं। उन्होंने वास्तव में अपने परिवार में इस तरह का ये विडंबनाएं देखी। उसने अपने भाई की हत्या के ऊपर जिस तरह से उन्होंने भाई की हत्या हुई तो उस समय उन्होंने क्या किया, वो वही था, उनका भाई खत्म हो गए और उनकी भाभी को जबरदस्ती से उनके साथ में जलाया गया। तब से उन्होंने सती प्रथा का घोर विरोध करने का समर्थन किया कि ऐसा नहीं, जीने का सभी को समान पूर्वक अधिकार है। इसलिए स्त्रियों के साथ में इस तरह का जो अन्याय हो रहा है, इनका घोर विरोध होना ही चाहिए। हिंदू समाज में विधवाओं को कष्टप्रद स्थिति और उनके साथ होने वाले व्यवहार ने रॉय के मन में गंभीर क्लेश उत्पन्न किया। उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों और धर्मशास्त्रों के आधार पर यह सिद्ध किया कि हिंदू धर्म विधवाओं के पुनर्विवाह की अनुमति देता है। उन्होंने आयु के विवाहों के पुनर्विवाह को गंभीर समर्थन किया और प्रौढ़ आयु की विधवाओं को शिक्षित करके उन्हें आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनने तथा उनके लिए समाज में सम्मानपूर्ण जीवन व्यतीत करने को भी परिस्थितियां का उत्पन्न करने के लिए ये कहा कि भाई यदि छोटी आयु में किसी की शादी हो गई और उनका जो मतलब पति खत्म हो गया तो उनका पुनर्विवाह अवश्य होना चाहिए। और यदि प्रौढ़ महिला है और उनका यदि हस्बैंड खत्म हो गए, उनका पति खत्म हो गया, तो उनके लिए प्रौढ़ शिक्षा जिससे वह आत्मनिर्भर होकर के अपना जीवन यापन कर सके। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरोध में निर्णायक अभियान प्रारंभ किया, जो सती प्रथा का अमान्य पक्ष
उन्होंने प्रत्यक्ष अनुभव किया था। 1811 में उनके बड़े भाई के जगमोहन की मृत्यु के पश्चात क्या किया, उनकी भाभी को बलपूर्वक उनके भाई की चिता के साथ जला दिया गया था। तब से उन्होंने क्या किया कि सती प्रथा के विरोध विद्रोह के लिए उन्होंने प्रेरित कर दिया गया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जीवन सभी का समान है, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, उसको इस तरह से उनके साथ में अन्याय नहीं करना चाहिए। अगला है स्त्री स्वतंत्रता का आग्रह। राजा राम मोहन राय समाज में समानता का स्तर प्रदान करने के पक्षधर थे कि स्त्री और पुरुष जब तक यदि समान नहीं होंगे तो वो हो राष्ट्र हो या वो परिवार हो या वो समाज हो, किस तरह से चलेगा। तो इसलिए इसके पक्षधर थे कि स्त्री को और पुरुष को दोनों को समान पूर्वक समाज में समानता मिलनी चाहिए। इस बात से गंभीर वेदना की कि भारतीय समाज में स्त्रियां कोई सार्थक भूमिका नहीं निभा रही थी, मतलब उनकी कोई भूमिका नहीं थी। उनको तो शादी कर दी, घर ले आए, बेचारी घर में अपना काम कर रही है, उसको यही नहीं पता है कि बाहर क्या है, तेरा क्या अधिकार है। तो इसलिए इस तरह का उनको कुछ चीज़ों का नहीं पता था। उन्हें पुरुषों के आधिपत्य ही अधीन स्वतंत्रता का जीवन बिताने के लिए विवश कर दिया गया था। यानी जैसा पुरुष ने कह दिया वैसा ही वो कार्य करेगी और उतना ही कार्य करेगी। वो अपने कहने का मतलब ये है कि स्त्रियों को ये समझा जाता था कि उनकी जो बौद्धिक क्षमता है वो कम है, इसलिए उनको बाहर ना निकाला जाए, उनको घर तक चार दीवारी तक ही उनको रखा जाए। लेकिन इसका राजा राम मोहन राय विरोध करता है। मान्यता है कि स्त्रियों को समाज में समान स्थान प्रदान किए बिना देश का विकास और समाज का उत्थान असंभव है। यदि स्त्री को आप समान स्थान नहीं प्रदान करोगे तो समाज या देश का विकास है वो असंभव है, विकास नहीं बताया गया है। उन्होंने स्त्रियों को बौद्धिक और मानसिक क्षमताओं की दृष्टि से हीन समझने की दृष्टिकोण का प्रबल प्रस्तावित करते हुए कहा है कि ऐतिहासिक तथ्यों पर यह आधार सिद्ध किया गया था कि विकास के अवसर प्राप्त होने पर स्त्रियां बौद्धिक, मानसिक और चारित्रिक क्षमता में पुरुषों की अपेक्षा अधिक सक्षम और श्रेष्ठ हो सकती हैं। वे महिलाओं को पुरुष के समान ही शिक्षा प्राप्त करने के अवसर दिए जाने के पक्ष में थे कि जिस तरह ऐसे पुरुषों को साक्षर किया जाता है उसी तरह से महिलाओं को भी शिक्षित किया जाए, इसके पक्षधर में थे। उनका यह भी कहना था कि शिक्षा के अवसर प्राप्त करके महिलाएं अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकेंगी। उनका ये सपना था या उनका ये कहना था कि स्त्रियों को जिस तरह से लीलावती, गार्गी के समान विदुषी बनाने के अवसर प्राप्त हों। उन्होंने यह भी कहा कि सुशिक्षित और उनका व्यक्तित्व महिलाएं स्वयं समाज को उपयोगी भूमिका निभा सकती है। यानी राजा राम मोहन राय का कुल मिला के स्त्रियों की स्वतंत्रता का भी आग्रह करना चाहते थे कि जब तक यदि स्त्रियों को स्वतंत्र नहीं किया जाएगा, स्त्रियों को उनके समान पूर्वक उनके अधिकारों के बारे में नहीं बताया जाएगा, उनको समान पूर्वक बल नहीं किया जाएगा, उनको शिक्षित नहीं किया जाएगा, तो उस देश का विकास असंभव बताया गया है। जिस तरह से आपने मनुस्मृति में देखा है कि नहीं, स्त्री को चार दीवारी में या आप रखोगे, बाल्यावस्था में किसके अधीन रहेगा, पिता के, युवावस्था में पति के और प्रौढ़ अवस्था में पुत्र के। यानी तीनों जो अवस्थाएं हैं वो पुरुष के अधीन ही रह करके जीवन यापन करने का कहा है। लेकिन राजा राम मोहन राय इस तरह से इनका विरोध करता है, कहता है कि ऐसा नहीं, स्त्री को भी शिक्षा का अधिकार प्रदान होना चाहिए, उनका भी उत्तराधिकार होना चाहिए, उनको भी समानता का अधिकार होना चाहिए, जिससे देश का और समाज का विकास हो सके। और यदि ऐसा नहीं होगा तो देश का विकास असंभव बताया गया है। रूढ़िवादी और संकीर्णता का विरोध। रूढ़िवादी और अविश्वास का विरोध राजा राम मोहन ने सामाजिक दर्शन के आधार बताया है कि वे प्रत्येक परंपरा और परिपाटी के विवेकपूर्ण मूल्यांकन करके ही उसे अपनाए जाने का त्याग देने के पक्ष में थे। उन्हें यह भी कहा है कि भारतीय समाज में ऐसी अनेक परिपाटियां प्रचलित थी जिनका आधुनिक समय में भी कोई तर्कसम्मत आधार पर व्यवहारिक औचित्य नहीं था। यानी जो रूढ़िवादियां, रूढ़ियों पे जो चलने वाला, जो मतलब तार्किक, जो मतलब अंधविश्वास के ऊपर सामाजिक दर्शन के आधार पर जो चलने वाले जो परिपाटी हैं, उनका यदि उसी के पक्ष पे चलते रहेंगे तो फिर देश का उत्थान कैसे होगा। इसलिए जो ऐसा लगता है कि ये गलत है तो उसका अवश्य ही विरोध करके उस चीज़ को सुधार में लेना चाहिए। आधुनिक दृष्टिकोण और उदार मूल्यों के प्रति राजा राम मोहन ने के आग्रह की प्रशंसा करते हुए ये भी कहा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है कि अपने समय में राजा राम मोहन राय अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आधुनिक युग के महत्व को पूरी तरह पहचाना था। यानी आधुनिक युग को कि स्त्रियों को किस तरह से रखा जाए और पुरुषों को किस तरह से रखा जाए, ये एक ऐसा राजा राम मोहन राय ही ऐसा
व्यक्ति थे, जो उन्होंने यह जाना कि मानव सभ्यता का आदर्श एकांत स्वतंत्रता में नहीं अपितु लोगों और राष्ट्रों के मध्य भाईचारे और पारस्परिक निर्भरता में पारंपरिक निर्भरता में निहित था। उनका प्रयत्न लोगों में ऐसी पूर्ण चेतना विकसित करना था कि ताकि वे स्वयं के सांस्कृतिक व्यक्तित्व के प्रति सचेत रहते हुए अपनी सभ्यता की श्रेष्ठ बातों को समझ सकें और साथ ही वे सौहार्दपूर्ण सहयोग की भावना से दूसरे सभ्यताओं की श्रेष्ठ बातों को अपनाने के लिए भी तत्पर है। रविंद्रनाथ टैगोर ने ये कहा है कि एक ऐसा व्यक्ति राजा राम मोहन राय थे, जो आधुनिक समय को पहचान करके इस तरह की व्यवस्थाएं की।